सबको राधे राधे, सबको प्रणाम। बैठे बैठे बोर हुए, चलो करते हैं कुछ काम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राइट नाउ आई एम रेजिंग किड्स, साथ साथ में कुछ घर से जितना काम कर सकती हूँ करती रहती हूँ। आज मैंने किसी का ऑर्डर लिया, मैं गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनाती रहती हूँ। आज मैंने किसी का ऑर्डर लिया, वो मामू है, नान के साइड से चूड़ा प्लेटर जाना है लड़की को। ये बहुत एक्साइटिंग ऑर्डर है। इससे पहले भी मैंने ये सब बनाया, बट आज का ऑर्डर स्पेशली इसलिए क्योंकि इसमें कुछ अपना टच दे रही हूँ। इससे पहले जो था उसमें क्लाइंट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे सिंपल चाहिए था उनको, जस्ट एक रिंग बनाई थी मैंने, फ्लोरल डिज़ाइंस एंड सेंटर में चूड़ा, दैट्स इट। बट इन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा प्लेटर बनाना अच्छे से। मैं जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने केक कर दी फिर, बट स्टिल इससे भी बढ़िया कर सकते थे। बट उनका बजट भी देखना पड़ता है कि उन्होंने कितने तक बोला है, उसी बजट के अराउंड काम करना पड़ता है। उसी बजट के अकॉर्डिंगली काम किया, बट मैंने मेरे को लग रहा है मैंने उससे ज़्यादा ही काम कर दिया है। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिया वेलवेट का क्लॉथ, क्योंकि क्वालिटी में तो हम बेस्ट ही देते हैं, तभी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो दोबारा मेरे से ही लेना प्रेफर करते हैं। अगर मैं एक बार अच्छी क्वालिटी नहीं दूंगी ना तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आएगा। एक बार पता चल जाता है कि हाँ हमें इसी से लेना है दोबारा या नहीं। क्वालिटी वाइज हमने लिए ये वेलवेट का क्लॉथ, बहुत बड़ा क्लॉथ था। मैंने देखा इसे कि कितना हमें चाहिए, और अकेले ही होती हूँ तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। कटिंग करने के लिए ये वो मैं देख रही थी कि कितना चाहिए। तो ऐसे मैं रोज़ सुबह कहीं ना कहीं अपने काम पे निकलती हूँ, बट आज मैंने सुबह से ही सोचा था कि इसको टाइम दूंगी, एंड इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम लगा इसको। मुझे तो लगते हैं कि 2.5-3 घंटे 3-4 घंटे तो आराम से लगे होंगे इसे। और उससे पहले मेहनत ये होती है जब हम प्रिपेयर करते हैं माइंड से आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं कि बनाना कैसे है। उससे पहले तो सोच चाहिए ना, फिर एग्जीक्यूशन की बात आती है, पर प्लानिंग तो चाहिए। प्लानिंग करने में टाइम लगा, उसके बाद अगर प्लानिंग की तो वो चीज़ें लेनी भी है, मटेरियल ख़रीदना है, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, एंड ऑल जो भी था वो सब हुआ। एंड आजकल के आपको पता है जनरेशन्स की, जिस लड़की के लिए बनाया है उस लड़की ने अपना चूड़ा एंड कलीरास खुद सेलेक्ट किए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना दिल्ली का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिससे ना इसने ही चूड़ा मंगवाया है। उसने मुझे कहा था मैम मेरा चूड़ा आ रहा है, उनके मामून की जो डॉटर है उन्होंने बनवाया मुझसे। तो शी सेड कि जो वो लड़की है उसने चूड़ा अपना डिज़ाइन करवाया था, कुछ तो बहुत ख़तरनाक डिज़ाइन करवाया होगा। अगर स्पेशली तुम बड़े ब्रांड से डिज़ाइन करवा रहे हो, अपना कस्टमाइज़ करा रहे हो जिसे बोलते हैं, तो वो अच्छा ही कराया होगा। जब मैंने देखा ना, शी सेड, पहले मैंने उससे पूछा मुझे बताओगे कलर कैसा है। शी सेड इट्स नॉट एग्जैक्टली रेड, इट्स नॉट एग्जैक्टली मैरून, बट इन द सेंटर ऑफ समथिंग। तो क्या, मुझे तो लगा यार कुछ क्रिएटिव कुछ नहीं हुआ होगा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने देखा ना ये कलर, अरे यार ये तो नॉर्मल शॉप्स में सबसे बेसिक चूड़ा होता है, 1200, 1500, 2000 रुपये की रेंज में मिलता है। बट इमेजिन उसने कितने का लिया होगा 9-10 हज़ार का तो उसने चूड़ा लिया है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ कस्टमाइज्ड कलर, नॉट जस्ट एनी अदर कलर। एनीवेज, मगर हाँ इसे कलीरे जो थे वो थोड़े से अच्छे थे क्वालिटी वाइज, बार बार जो फंस जाते हैं कपड़ों से वैसे नहीं थे। एंड कलीरास भी इसके कॉस्ट थे अराउंड 12,500 समथिंग, कुछ ऐसा ही था। तो ठीक है, आजकल यही है। एंड फिर मैंने कपड़े को काटा, नीचे बैठ के खुद ही आराम से कलर से काटा है। उसके बाद अब इसको मैंने कैनोपी बनाते हैं जैसे बैग से, वैसे कुछ क्रिएट कर रही थी कैनोपी, चूने देके प्रॉपरली। बहुत लंबा काम चल रहा था, और अब चोने बना के तो मुझे था कि बेस्ट चोने बने अच्छे से, जो ये लाइनिंग्स आती ना फाइन दिखे वो बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने इसको नॉट बांध दिया नीचे। अब इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी फ्लोरिंग करना, फ्लावर्स लगाना हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कुछ रोजेस टाइप लगाना ताकि वो ओरिजिनल दिखें, तो मैंने भी कुछ वैसे ही ट्राई किया। और बेसिकली मेन जब बजट में रिस्ट्रेन करके बनाना होता है ना, फिर बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बजट से बाहर नहीं जाना होता। अब अपने घर से तो कोई पैसा लगाएगा नहीं ना,
कई बार तो मेरा लग भी जाता है बट मैं चाहती नहीं हूँ कि लगे, ऑब्वियसली मतलब कोई भी नहीं चाहता, बट मेरी चीज़ बेस्ट नहीं हो ना तो मुझे वो चीज़ ना पसंद नहीं है। मतलब मुझे पसंद है बेस्ट हो, चाहे मैं कम कमाऊँ, बट एक बार कम कमाऊँगी ना, लाइक मेरी ये जो बना रही हूँ अगर ये मैं अपने प्रोफाइल पे डालूँगी, इसको देख के कुछ और भी ऑर्डर आ सकते हैं, उस टाइम मैं पूरी कर सकती हूँ, बट फर्स्ट जब मेरा विजिबल जो है वो बेस्ट ही होना चाहिए, राइट। बट या बजट के साथ कंस्ट्रेंट में भी हम बेस्ट करें, ये असली है। बट मैंने ग्रीन लीव्स भी मंगाए थे, बट गोल्डन जो था ना वो इस पर बहुत सूट करा था, लाइक गोल्डन से इसकी लुक अच्छी बन रही थी, क्योंकि गोल्डन कलीरा है तो गोल्डन ही है। और ये जो मैंने प्रॉप यूज़ किया ना, ये उनकी ओरिजिनल फ़ोटो थी, लाइक उनका ब्राइडल जो पोस्ट प्री मैरिज जो शूट होता है, वो लोग कश्मीर जाके इन लोगों ने शूट किया था। तो मैंने इनको कहा था मुझे अपनी फ़ोटो देना, क्योंकि आजकल ये भी अच्छा है ना, मतलब इन्हीं का करैक्टर बना के लगाया तो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और इनका हैशटैग भी है, जो मैंने दूसरे जो कार्ड है अभी जूम करूँगी उसमें दिखाऊँगी, इनका हैशटैग भी मैंने लिखवा लिया। उसमें मैंने कुछ अपने में से मुझे लाइन नहीं समझ आ रही थी, शी इज़ अ डॉक्टर जिसकी शादी है, तो उसका नाम है पंखुड़ी। मैं सोचा कोई डॉक्टर वाली कुछ लिखूँ कुछ लाइन से, फिर मुझे लगा यार डॉक्टर का क्या लिंक है शादी से। देन आई थॉट कि हाँ, पहले मैंने सोचा लिख सकती हूँ कि हमारी प्यारी दिस दैट पंखुड़ी नाम है उसका, बट आई थॉट नहीं। फिर मेरा ना दिमाग घूमा और मैंने लिखा नानू नानी की प्यारी, मामू मामी की दुलारी, हम सब की फेवरेट, हैशटैग इन्होंने ना हैशटैग रखा है पुरु को लगे पंख। तो पुरु इसके अपकमिंग मतलब हस्बैंड जो बनने वाला है, फियांसे, उसका नाम होगा समथिंग। तो पुरु को लगे पंख, कुछ ऐसे ही करके इन्होंने रखा है। पंखुड़ी से पंख बन गया तो पुरु को पुरु हो गया, वॉट एवर। तो ये हो रहा है, अब ये फ्लोरिंग चल रही है। अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ कि अभी मुझे लगता है कौन सा बेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, बट जब थोड़ा कंप्लीट होने लगा फिर लगा कि नहीं अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी हद तक मेरा काम जो है वो लाइक 50-60% हो गया है एंड इट्स रेडी। वाओ, मतलब खुशी अपने आप में खुद ही खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था कि अच्छा दिख रहा है देखने में। बट हाँ, छोटा मोटा था अभी, लाइक नीचे जो ट्रे थी, जो बेसिक ट्रे बनाई हुई है इसकी, उस पर भी थोड़े फ्लावर्स लगाने थे। बट हाँ, फ्लावर्स थोड़े एंड में आते थे, कम पड़ गए थे। तो जब भी अगर तो कोई ऐसा देख रहा है जिसे ये बनाना हो, तो मैं बता दूँ मिनिमम आपको इसके लिए कम से कम जितने मेरे फ्लावर यूज़ हुए हैं 90 to 100 मेरे फ्लावर यूज़ हुए हैं। बट आपके पास कम से कम 150 फ्लावर होना चाहिए तो अच्छे से बनेंगे। लाइक मैं सब फ्लावर इंक्लूड करके बता रही हूँ मैंने, क्योंकि 30-35 के पैक्स लिए थे सारे अराउंड समथिंग। बट या यू नीड एटलीस्ट 150 फ्लावर आपके पास होना चाहिए जिससे आप अच्छे से बनाओ। और ये कम से तो बहुत हाथ जलता जा रहा था बार बार। बट मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, अभी बहुत क्यूट लग रहा था। मतलब कितना कुछ हो गया ना यार आजकल, हमारे टाइम तो ऐसी शादी हो गई यार, हमें भी ये सब चाहिए था। कितना मज़ा आता, ये सामने से लेके आते, ये अपने आप में स्पेशल फील होता। आई डोंट नो, मतलब अच्छा है जो भी है। बट बहुत थक गई क्योंकि एकदम से खड़ी हूँ मैं,
ये तो मैंने बहुत वीडियो कट शॉर्ट ये सब करके बनाई है, बट हाँ अच्छी लगी तो लाइक करना। एंड टडा, हियर वी गो। मैंने सोचा थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट देती हूँ दिखाने के लिए आपको, सारी लाइट्स ऑन करी और अब फाइनल लुक इज हेयर। ये इनका हैशटैग है, पुरु को लगे पंख, नानी की प्यारी, मामू की दुलारी, सबकी फेवरेट। एंड ये इनका ओरिजिनल फ़ोटो है जो कि मैंने इसका वो बनवाया था। दिस इज़ द ओवरऑल लुक। लाइक मुझे इसमें पता है अभी क्या कमी लग रही है। अगर हम चाहते तो छोटी छोटी सी किनारी भी लगा सकते थे, बट मैंने बताया ना एज ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ बजट, और तो इसीलिए मैंने नहीं लगाई, क्योंकि किनारी भी अच्छी ले लेनी पड़ती और उसका भी फिर होता। बट एनीवेज देखते हैं, इसके बाद कोई अच्छा ऑर्डर आएगा तो उसमें और गोल्ड डालेंगे ताकि और अच्छा बने। ये ओवरऑल लुक